करो दया देह मोहे पदे छाया एबे यशु त्रिभुवना एबे यशु त्रिभुवना प्रभुपालयिलु शरणा गुरुदेव पतित पवना प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी सभी के लिए। नरसिंह आरती कौन करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। चलो कोई नए भक्त हैंड रेस करेंगे क्या, देखते हैं। जी सुषमा गौराई माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री नरसिंह की प्रणाम मंत्र। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादुदायिने प्रह्लादलादुदायिने हिरण्यकशिपूर्वशः शिलाटङ्कानकलाये इतो न सिंह परुतो न सिंह जतो जतो यामि ततो न सिंह बोहिर्न सिंह हृदये न सिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद नरसिंहमदिं शरणं प्रपद तव करकमलवरे नख अद्भुत सिंह दोलित हिरण्यकशिपु तनुविंग केशवदित नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल बरे नख अद्भुत सिंह दोलित हिरण्यकशिपु तनुभिंग केशवदित नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय 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 नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय 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 लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद महाराज जय 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 भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय शील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय निताई गौर हरि हरि बोल जय विघ्न विनाशन नरसिंह भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय भगवत कृष्ण प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण।
हरि बोल। माता जी मंगलाचरण मंगलाचरण करूं क्या कौन मैं? हरे करेंगे? कृष्णा। हरे कृष्ण। मंगलाचरण कौन करेंगे? नए भक्त कोई करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रयास करेंगे कोई भक्त? जी ठीक है, खुदा माता जी आप कर दीजिए। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, दंडवत सेवा देने प्रणाम। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय च गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्त वृंद, गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय ददालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीदीनतारिणि, श्रीपरमानन्द माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों का। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल। माता जी आपने कितने अच्छे से बोल दिया, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। यही वर्ड मुझे आते नहीं, मैं अटक जाती हूँ। कोई नहीं माता जी, आप सीख रहे हो ना, जरूर सीख जाओगे। बस सीखने का ही मन में विश्वास होना चाहिए। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। क्या करना है? अभी तक कोई नहीं आया, तो आए हैं वो बताए क्या करना है। हरे कृष्णा। हरि बोल। रंजना माता जी बताइए क्या करना है। क्या बताऊं? कोई भजन वजन गाना चाहेगा तो गा सकते हैं। जगन्नाथ जी का कल रथ यात्रा है। कल है ना जगन्नाथ जी यात्रा। जी जी कल है। हाँ तो तो भजन भजन करने कीर्तन कर सकते हैं। या भागवतम पढ़ना है? भागवतम ही पढ़ सकते माता जी, भागवतम पढ़ लेते हैं। हाँ जी माता जी, जी भागवतम जी भी जी। सही है। कृपया रीडिंग के लिए हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, दिव्य प्रभु जी आएंगे क्या? आना तो कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी आपने हैंड रेज किया है। यस माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी आप स्क्रीन शेयर करेंगे या ग्रुप में? हाँ भेजती हूँ ग्रुप में प्रभु जी, एक सेकंड में। हाँ जी। हरे कृष्ण।
माता जी अगला श्लोक की रीडिंग ना कर लें पहले, 34 श्लोक की। जी माता जी। 34 श्लोक की रीडिंग कर लेते हैं ना, कल तो 33 तक हो गई थी ना रीडिंग। श्लोक की कह रही हूँ मैं। सिर्फ श्लोक का रीडिंग करना है। माता जी श्लोक की रीडिंग सब माता कर जी लेते हैं श्लोक ना, रीडिंग तो कर लेते प्रभु जी श्लोक का रीड समय बचेगा। हाँ जी, श्लोक रीडिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा। स्क्रीन पे श्लोक आ गया माता जी। हाँ हरि जी, हाँ बोल। जी माता जी, पहले जी रीड कर लें आप। जी जी। हरे कृष्णा। कोई भक्त होस्ट करेंगे? हरि बोल। श्लोक का पढ़वा लीजिए सभी भक्तों से। जी हरे कृष्णा। जी माता जी मैं करती हूँ। जी हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सेवा देने के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ये 34 नंबर श्लोक कोई पढ़ना चाहता है तो। माता जी पहले आप एक बार रीड कर लें। जी जी, आप पढ़ेंगे डॉक्टर माता जी? हरे कृष्णा। ठीक, कोई बात नहीं। यया हरत भुव भारम ताम तनुम विजहो अजः कंटकं कंटकेनैव द्वयम् अपि ईशितु समम्। हरे कृष्ण। सुमित प्रभु जी आप पढ़िए। माता प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यया हरदभुवोद्भारं विजहावज कंटकं कंटकेनेव द्रियं चापिषतु समम्। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। मोतीलाल प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यया हरद्भुवो भारं तां तनु विजहावज कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि शीतुः समम्। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। शंपा माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। समस्त भक्तवृंदদের শতকোটি প্রণাম। যজাহরত ভুবো ভারম তাম তনু বিজয়াভাজ কণ্টক কণ্টকেনেব হয়ম দা চাপিষিতু সমম। হরে কৃষ্ণ। হরি हरे बोल कृष्णा, बोलते हैं। बहुत सुंदर माता जी, बहुत धन्यवाद। सुषमा ग्रह माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम चरण माता जी। दंडवत प्रणाम। अया हरात भुव भारम तामातनुमा विजहो अजो कंटकम कंटकेनाइव दयं च पीसीतु क्षमामा। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे बहुत कृष्णा सुंदर। दंड प्रणाम सभी भक्तों के चरणों हरे में दंड कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों हरे में कोटि कृष्ण कोटि दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम हरे सभी भक्तों कृष्ण के। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आज हरे कौन सा कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आज कौन सा नंबर श्लोक पढ़ना है हमको? 34 प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। 34। ठीक जी है जी। प्रभु जी, कल 33 हुआ था ना। तो आज की कक्षा शुरू करने से पहले भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तत्नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतारिणं श्रीपरमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 34 1.15.34। श्लोक आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृपया करके सभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी अपना माइक अनम्यूट करें। यया हरद् भुवो भारम हम तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि शिरोसमं यया हरद् भुवो भारम तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि शिरोसमं यया हरद् भुवो भारम तां तनुं विजहावजः कंटकं कंटकेनेव बहुत बहुत धन्यवाद। सही भक्तों ने बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा। इस श्लोक के विषय में हम पढ़े उसके पहले हम रिकैप करते हैं। हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था। पिछले श्लोक में हम पढ़ रहे थे शुकदेव गोस्वामी क्षमा कीजिए सूत गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि कुंती महारानी ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम को जा चुके हैं उन्होंने तुरंत ही अनन्य भक्ति में अपने मन को लगाया और अपने पंच भौतिक देह को शरीर को त्याग कर गोलोक धाम को गमन किया था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे और युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण के जितना वंश है वो भी सारा समाप्त हो चुका है और श्री कृष्ण भी धाम को चले गए। ये सुनते युधिष्ठिर महाराज ने संन्यास का निश्चय किया और कुंती महारानी ने तो सीधा प्राण ही त्याग दिए। हमने पढ़ा था पृथाप्यनुश्रुत्या धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवतीं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसृते। तो इस तरह से कुंती देवी भगवान के धाम को चली गई। और आज के श्लोक में क्या हुआ है। यया अरहत भुवः, भुव कहते हैं संसार को, भुवन भी कहते हैं, भुव त्रिभुव। तो भुव मतलब संसार का और यया अरहम, यया का मतलब होता है जिससे अरहत मतलब छीन लिया गया हो। अरहत तो छीन लिया हो संसार का। क्या छीन लिया संसार का। भारम, भार मतलब बोझ, भारम। तो सारे संसार का बोझ जो है छीन लिया गया। यया हरत भुवो भारम ताम तनुम, ताम मतलब उनको, तनुम मतलब शरीर, तन शरीर, विजहु और अजह मतलब जो अजन्मा है और विजहु मतलब त्याग दिया।
तो जो अजन्मा है, जिसने संसार का भार छीन लिया था, जिसने पृथ्वी का सारा भार हल्का किया था, वो क्या हो गए? वो अजन्मा विजहो, उन्होंने त्याग दिया इस संसार को। तो यया अरहद भुव भारम, जिन्होंने छीन लिया था भुव भारम, भुव का भार छीन लिया था, ताम तनुम, उन्होंने क्या किया? अपने तनुम मतलब अपने शरीर को विजहो, त्याग दिया। यद्यपि वो क्या थे? अजह, अजन्मा थे। इतना समझ में आया? यया अरहद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजह, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अजह, जबकि वो अजह हैं, अजन्मा है। कंटकम कंटकेन, कंटकम का मतलब होता है कांटे, तो कांटे को कंटकेन, कांटे से जैसे निकाला जाता है, किसी के हाथ में कांटा फंस जाता है, फांस लग जाती है कई बार लकड़ी की, तो उसको कांटे से ही निकाला जाता है, एक सुई लेके आप उसको निकालते। तो कंटकम कंटकेनेव इव, इव मतलब उसके प्रकार, उस तरह से, जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, कंटकम कंटक एन इव। द्वयम च अपि ईशितु समम, द्वयम मतलब दो, द्वयम, द्वयम मतलब दोनों, च मतलब भी, तो दोनों भी क्या? अपि ईशितु समम, यद्यपि, और ईशितु, ईश मतलब नियंत्रित, नियंत्रण, जो नियंत्रण करते हैं, ईश्वर, ईश्वर मतलब जो सबको नियंत्रित करते हैं, ईशितु मतलब नियंत्रित करते हुए, समान, समम मतलब उनके समान। तो यया अरहद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजह कंटकम कंटकेनेव द्वयम चापिशितु समम, अर्थात सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया, और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। आप कहोगे भाई पृथ्वी का भार तो भगवान ने असुरों को मार के उतारा था, अपने वंशजों को मार के भी पृथ्वी का भार उतारा, ये बात समझ नहीं आई। भगवान का वंश कोई असुर वंश थोड़ा ना था। अगर यदुवंशी जीवित भी रहते तो इस पे पृथ्वी पे भार पड़ने की क्या बात थी? तो हमें समझना होगा कि यदुवंशी कुछ कुछ आसुरी वृत्ति धारण करने लगे थे। कई जगह पर हमने देखा उनमें बड़ा अभिमान आ गया था कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं और पूरी दुनिया जो है ये हमारे कदमों में होनी चाहिए। यद्यपि ये भगवान की लीला ही थी, और मुख्य कारण तो यही था कि सब देवता ही प्रकट हुए थे उनके परिवार में, तो उन सभी देवताओं को अपने अपने स्थान पर वापस भी भेजना था। जैसे कोई अच्छा नाट्यकार जब आता है तो अपनी पूरी टीम लेकर आता है, पूरा ट्रक आता है उनका, सारे निकलते हैं उनके, और जब वो जाता है तो उन सबको साथ लेकर ही चला जाता है। तो श्री कृष्ण प्रकट हुए अपनी लीलाएं करने के लिए यदुवंश में, उन्होंने कई देवताओं का आवाहन किया। सामान्य मनुष्य तो कैसे उनके परिवार में लीला करते उनके साथ, तो बड़े बड़े देवताओं को, इंद्र चंद्र सूर्य वायु, ये सब जो है भगवान के लीलाओं में भाग लेने आए। और अब जब भगवान श्री कृष्ण को जाना था तो जाने से पहले पहले उन्होंने क्या किया, जैसे जो मुख्य व्यक्ति होता है किसी भी लीला मंचन का, तो वो पहले बाकियों को बिठाता है, ऐसा ही करता है ना, आप सब बैठो गाड़ी में, ये आ गई, दीदी आ गई, भैया आ गए, अंकल आ गए, सब बैठ गए, चलो सारे बैठ गए ना, फिर लास्ट में वो जाके बैठता है। तो भगवान ने क्या किया, जितने भी यदुवंश के सदस्य थे, क्योंकि वो भी पृथ्वी के ऊपर भार बनते जा रहे थे, वो लोग वारुणी पीने के शौकीन हो गए, क्योंकि जो देवता होते हैं वो स्वाभाविक रूप से सोमरस पीना बड़ा पसंद करते हैं। तो पृथ्वी पे तो सोमरस मिलता नहीं, पृथ्वी पे वारुणी मिलती थी उस समय, तो वारुणी के नशे में वो क्या करने लगे थे, लड़ाई झगड़े करने लगे थे, बहुत कुछ करने लगे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन सबको, उन सबका शरीर त्याग करवा दिया, और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। भगवान के लिए दोनों ही एक जैसे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, कांटे को कांटे से निकाला। अर्थात उनमें जो उनके यदुवंशी थे, यदुवंशियों को यदुवंशियों से ही मरवाया। कोई बाहर का असुर आकर मार जाता तो बेइज्जती हो जाती, लो भगवान तो कहते थे बड़े, कृष्ण के तो परिवार वालों को वह असुर मार गया। तो श्री कृष्ण ने कांटे से कांटे निकाले, अर्थात यदुवंशी से ही यदुवंशी मरवाए। यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से, वो तो परम नियंता है भगवान, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। श्री कृष्ण चाहते तो अपने सुदर्शन चक्र से भी सारा परिवार मरवा सकते थे, लेकिन जैसे कई जो अल्प ज्ञानी है वो कहते हैं कि ये सब क्यों हुआ, ये सब हुआ क्योंकि गांधारी माता का श्राप था भगवान श्री कृष्ण के वंश को नाश करने का। भगवान श्री कृष्ण को श्राप नहीं लगते, पहली बात। भगवान
भगवान एक ऐसे चार्ज हैं, ऐसे न्यूट्रल चार्ज, उनको कितना भी पॉजिटिव कितना भी नेगेटिव, जैसे धरती होती है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि अर्थ के ऊपर आप कितना पॉजिटिव चार्ज दे दो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, कितना भी नेगेटिव दे दो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। कृष्ण ऐसे, उनको कोई वरदान दे दो, कोई उनको श्राप दे दो, वो सारा कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाता है, कृष्ण पे काम नहीं करते। पर भगवान की लीला थी, कृष्ण को ऐसी थोड़ा ना कहा जाता है, इनको समझना। क्यों कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ जाए उसको भगवान मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान के जन्म कर्म समझने बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो भगवान के जन्म और कर्म को जो है समझना ये बड़ा कठिन कार्य है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने क्या किया, यदुवंशियों को सीधे नहीं मरवाया, यदुवंशियों में आपस में झगड़ा लगवाया, और इसका जो सूत्रधार बनी वो कहीं ना कहीं गांधारी माता बन गई। तो कोई अगर ग्रंथकार पढ़ेगा, कोई इतिहास पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ेगा, तो वो यही सोचेगा कि ये तो गांधारी माता ने श्राप दिया, फिर उनमें लड़ाई लग गई, इसमें कृष्ण का क्या रोल था? कृष्ण भगवान तो बस बेबस होकर देखते रहे और रोते रहे अपने परिवार को देखकर। लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, अभी जैसे फिल्म भी आई थी कृष्ण अवतारम, हमने वो फिल्म देखी, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए जब उनको गांधारी माता ने श्राप दे दिया कि हाय हाय मेरा वंश नाश हो जाएगा, ये माता तुमने क्या किया। और श्री कृष्ण की आंखों के सामने उनका वंश मरा, सब लड़े, और कृष्ण बड़े दुखी होकर बस देखते रहे। परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते कर्मों के आगे, परमात्मा को भी अपने कर्मों से हारना पड़ता है। श्री कृष्ण भी चाहकर भी अपने यदुवंश को बचा नहीं पाए, बट ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि श्री कृष्ण स्वयं ही चाहते थे कि यदुवंश के लोग मर जाएं, उनके शरीर छूट जाएं। ये श्री कृष्ण की ही इच्छा थी, श्री कृष्ण की परम इच्छा से ही गांधारी माता के हृदय में भी तो वही बैठे हैं। ईश्वर सर्वहस चाहम हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबके हृदयों में ईश्वर के रूप में बैठा हूं, मैं ही उनको प्रेरणा करता हूं। तो श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही सब कुछ हुआ। श्री कृष्ण चाहते थे ये सब हो, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण है, अब कृष्ण तो सीधे काम करते नहीं, तो इच्छा हुई कि ये लोग मर जाए, लेकिन सीधे जाके उनको जहर देकर नहीं मार दिया, बड़े तरीके से खेल रचा, गांधारी के पुत्र मार दिए, फिर गांधारी ने श्राप दिया, फिर वो लड़ाई हुई, वो मध्य उन्होंने वो वारुणी पी ली और उनमें आपस में झगड़ा हुआ और वो सारे मर गए। तो श्री कृष्ण का कार्य करने का तरीका ऐसा है कि सामने से देखने वाले को लगता है कि कृष्ण बेबस होकर देखते रहे और कुछ कर नहीं पाए, पर वास्तव में कृष्ण ही सब कुछ कर रहे थे, और वास्तव में लोग जो है वो मूर्ख बन गए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, कृष्णा चीट द चीटर्स, मूर्खों को मूर्ख बना देते हैं, जो पहले ही मूर्ख है उनको और क्या मूर्ख बनाना है। कृष्ण मूर्खों को भी मूर्ख बना देते हैं। अब नास्तिकों को भी तो कोई मसाला चाहिए ना प्रचार करने के लिए कि कृष्ण तो इंसान था, तो कृष्ण भगवान ने कुछ ऐसी चीजें करी ताकि उनको भी कुछ तो मिले, उनको वो कैसे प्रचार कर पाएंगे। तो उनके पास ये 2-4 मसाले होते, इनको वो हाईलाइट करते हैं। अरे कृष्ण का यदुवंश मर गया, वो बचा तो नहीं पाए, अपने परिवार को जो बचा नहीं पाए वो तेरे बेटे को क्या बचाएगा, तू क्या कृष्ण के मंदिर जाती है। हाँ, जो खुद बंधन में बंध गया, खुद रो रहा है, उसकी मां ने उसको बांधे, तेरे बंधन क्या खोलेगा। तो भगवान जान जान के ऐसे ऐसे काम बीच बीच में कर देते ताकि नास्तिकों को भी कुछ, उनकी भी रोजी रोटी चले। देखो कितने दया निधान है भगवान। भगवान इतने दयालु हैं, सोचते हैं नास्तिकों को भी जो है इनको भी 2 वक्त की रोटी मिले, तो इनको कुछ ऐसे कुछ मुझे ऐसे कर्म करने पड़ेंगे ताकि ये भी कुछ प्रचार कर सके, इनको कुछ पॉइंट तो मिले। तो इसलिए भगवान इस तरह के कार्य करते हैं और इस तरह से। लेकिन वास्तव में जैसे कि यहाँ पर हम जान रहे हैं, सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि भगवान की स्वयं की इच्छा थी और उन्होंने कांटे से कांटे को निकाला, तो एक यदुवंशी से दूसरा यदुवंशी मरवा दिया। ये सब भगवान की अपनी इच्छा से हुआ। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कह रहे, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदोन्मत होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा कहा कि नैमिषारण्य में बैठे हुए जो ऋषि हैं वो भी यही सोचने लगे कि कृष्ण के आगे उनका यदुवंश मर गया और उनको दुख हो रहा है कि कृष्ण को कितना बुरा लग रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये भ्रम जो है इतना कितना प्रबल है कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों भी ये भी भ्रम में पड़ गए। इनको लगा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ कितना गलत हुआ, विधाता ने क्या कर दिया। अरे भाई, उनको समझाने के लिए कि कृष्ण दुखी नहीं थे भाई, कृष्ण प्रसन्न थे। और कृष्ण ने क्या किया था, कृष्ण ने इनको पहले रवाना कर दिया कि तुम अपने अपने जगह पे जाओ, फिर बाद में मैं निकलूंगा।
एक तरह से श्री कृष्ण जो है वहां से वाइंड अप कर रहे हैं। तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। देखो आगे बताएंगे, अतएव उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सके। कृष्ण ने ही करवाया था भाई। सूत गोस्वामी कह रहे, नैमिषारण्य के ऋषियों, तुम क्यों मुंह बनाकर बैठ गए, तुम क्यों मायूस हो गए? अरे कृष्ण के बच्चे मर गए, परिवार मर गया, बहुत बुरा हुआ, कुछ तो रोने लगे होंगे। ये क्या ही ड्रामा चला रहे भाई, भगवान नहीं मरवाए थे, कृष्ण ने ही मरवाए थे वो सब, क्योंकि कृष्ण पृथ्वी का भार हल्का करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किया था। तब अच्छा ऐसा था क्या, हम तो बेकार रो गए, फिर उन्होंने अपने मुंह में पहुंच लिए होंगे। आगे बता रहे हैं कि भगवान तथा उनके नित्य, देखो इस श्लोक में एक शब्द आया बड़ा इंपॉर्टेंट, ईशितु। ईशितु शब्द का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर मतलब सबको कंट्रोल करने वाला। अगर श्री कृष्ण ईश्वर हैं तो उनके बिना कंट्रोल के उनका परिवार कैसे मर गया? आप समझ रहे हैं? तो ये शब्द जानबूझ के सूत गोस्वामी ने इसलिए बोला ताकि नैमिषारण्य के ऋषियों को विश्वास हो जाए कि कृष्ण सच में ईशितु हैं और श्री कृष्ण ने ही अपने परिवार के साथ ही करवाया था जो भी उनके साथ हुआ। आगे बता रहे हैं कि देखो आगे बता रहे हैं, भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने, आपको अब याद कीजिए, पृथ्वी गई थी, कहाँ गई थी पृथ्वी? ब्रह्मा जी के पास। मेरे ऊपर बहुत भार पड़ गया, असुर बहुत हो गए, ब्रह्मा मेरा कुछ करो। ब्रह्मा ने कहा मैं क्या करूं, मैं आए दिन ये असुर और देवता लड़ते रहते, मैं परेशान हो गया हूं, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, क्षीर सागर में चल के भगवान से कुछ मांगते मदद। तो जब वो क्षीर सागर में जाकर उन्होंने पुरुष सूक्त गाए थे और पृथ्वी गाय का रूप बनाकर आई थी, तब पृथ्वी की पुकार सुनकर भगवान महाविष्णु, क्षमा कीजिए, भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु ने क्या कहा था, हे देवताओं तुम सब यदुवंश में प्रकट हो जाओ और वहां पे स्टेज बनाओ, मेरे आने के लिए माहौल तैयार करो और मैं बहुत जल्दी देवकी का 8वां पुत्र बनकर वहां प्रकट होऊंगा। तो श्री कृष्ण ने देवताओं को, देखो यहाँ पे क्या कहा प्रभुपाद जी ने, अतएव उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए, क्षमा कीजिए, भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। क्या श्री कृष्ण के परिवार के सारे लोग देवता थे? नहीं, श्री कृष्ण के परिवार के अधिकांश लोग देवता थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान के धाम से आए थे, वो देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें कहते हैं नित्य पार्षद। नित्य पार्षद कौन होते हैं? जो भगवान के गोलोक धाम में रहते हैं और भगवान की इच्छा से आते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि नॉट इवन अ लीफ कैन फॉल फ्रॉम वैकुंठा, जो कहते हैं वैकुंठ से पतन हो ही नहीं सकता, वैकुंठ से कोई नीचे आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियरली बताया है कि वैकुंठ से नीचे आया जा सकता है अगर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आया जाए। जय और विजय का आप केस ले लिए, प्रभुपाद जी भी तो गोलोक धाम से आए, तो भगवान के धाम से नीचे आया जा सकता है। ये कहना कि आ ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। भगवान की किसी विशेष लीला को, भगवान श्री कृष्ण की विशेष इच्छा को पूरी करने के लिए कोई भी जीव भगवान के धाम से नीचे आ सकता है, तो संभव है कि हम भी भगवान के धाम से भगवान की इसी इच्छा को पूरी करने के लिए आए हैं। अब वो एक अलग टॉपिक है। तो खैर यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भगवान के जो नित्य संगी थे वो भी आए थे, और वो क्यों आए थे? वो आए थे प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने। पृथ्वी का भार उतारने का अकेला काम भगवान ने कहा मैं अकेले कितनों को मारूंगा, मारने को तो मार दूं, मगर तुम भी चलो, तुम भी 4-6 उड़ा देना, तुम भी थोड़ा मार देना, बलराम तुम भी चलो, राधा रानी तुम भी चलो। कहते हैं अब हमें भी, हम क्या करेंगे जाके? कृष्ण कहते मजा आएगा ना, लीला करेंगे। तो श्री कृष्ण अपने साथ अपने धाम से कई सारे नित्य संगी भी लाए थे जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारा। अतएव उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था। ये तो सबको पता ही है कि भगवान ने देवताओं को भी बुलाया था। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़ कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो देवता थे, जो जिन देवताओं को बुलाया गया था यदुवंश में कि आप आइए यदुवंश में प्रकट होइए और संसार का भार उतारिए, वो देवता लड़ भिड़ के मर गए। देवता कभी मरते नहीं हैं, लेकिन देवताओं ने अवतार लिए हुए थे, तो वो अवतार मरे और वो वापस अपने लोक में चले गए।
मान लो सूर्य देव जो है वो कुछ बने हुए हैं, कामदेव कुछ बने हुए हैं, प्रद्युम्न बने हुए हैं, यमराज जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर बने हुए हैं। तो चलो युधिष्ठिर तो नहीं थे, खैर मतलब कहने का यदुवंश में जितने भी देवताओं के अवतार थे वो लड़ भिड़कर वापस अपने अपने लोक में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उद्देश्य पूरा हो गया। किसी सेवक को आप सेवा के लिए बुलाओ, उसका बोलो झाड़ू पोछा कर दो यहाँ का प्रभु जी, वो सारा पोछा कर देगा। वो कहेगा प्रभु जी अब घर जाऊं, आपको घर थोड़ा ना जाना है, अब यहीं रहना है। वो कहेगा प्रभु जी कैसी बात करो, घर में मेरी बीवी बच्चे सब है, मैं यहाँ पे हो गई सेवा जो करने आया था। तो देवताओं ने भगवान को कहा आपने जिस कार्य के लिए हमें बुलाया था वो हो गया, अब हम चलते हैं। भगवान ने कहा ऐसे कैसे जाओगे, फिर एंटरटेनमेंट करो मेरा, कुछ मजेदार तरीके से जाओ। तो पी उन्होंने वारुणी और गाली गलौज करी, एक दूसरे को लड़े भिड़े और कील घोंपे और मर गए, इस तरह से गए। तो भगवान को सब कुछ बढ़िया तरीके से चाहिए होता है, कृष्ण को कुछ सीधे साधे रास्ते से कोई काम पसंद ही नहीं आता। तो खैर भगवान तथा उनके नित्य स्थान, अतएव उन्होंने अपने कतिपय विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया था। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवताओं ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। यहां तक समझ में आया? देवता जो उनके परिवार में थे वो तो लड़ भिड़ के चले गए। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त है। अब देखो प्रभुपाद जी उसी बात पे आ रहे हैं, देवताओं को सोमरस बड़ा पसंद है। इस दुनिया में भी कई लोगों को सोमरस बड़ा पसंद होता है, रोज रात को सोमरस लगाते हैं वो लोग। एक व्यक्ति आया, कहता देखो गीता में लिखा शराब पीना सही है। मैंने कहा कैसे, हो ही नहीं सकता शराब पीना। उसने श्लोक दिखाया, वहां भगवान कह रहे देवता के लोक में जाते हैं जो पुण्य करते हैं और वहां जाकर सोमरस पीते हैं और आनंद लेते हैं। मैंने कहा बेवकूफ, ये सोमरस है, ये मदिरा नहीं, शराब नहीं है ये। कहता जो भी हो, होता तो नशा ही है। भाई वाह, होता तो नशा ही है। ऐसे थोड़ा होता कि कुछ भी पी लोगे तो होता तो नशा ही है। किसी भी स्त्री को उठा के अपने घर थोड़ा ना बिठा लोगे, स्त्री तो है, अंतर करना चाहिए। मेरी है ये वैध है, ये अवैध है। जिसके साथ 7 फेरे लिए वो वैध है, जो जिसके साथ नहीं लिए वो अवैध है। तो सोमरस पीने के लिए शास्त्रों में मना नहीं किया गया है। उसको पी के जो नशा होता है वो अलाउड है, लेकिन मदिरा पीकर जो नशा होता है वो अलाउड नहीं है। सीधी सी बात, हम शास्त्रों को लाते, क्या सही क्या गलत इसकी सही व्याख्या शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ने कहा हड्डी को छूने से नहाना पड़ेगा, लेकिन वही शास्त्र कहता है घोंगे की हड्डी को बजा सकते हो। घोंगे की हड्डी तो होती है शंख, और क्या होता है, हड्डी तो है, ये इतनी पवित्र है, इसको भगवान के अभिषेक करते हैं। शास्त्र ने कहा किसी भी जानवर का लैट्रिन छू जाए, मल छू जाए तो स्नान करना अशुद्ध हो जाओगे। वही कहता है गोबर से लिपाई करोगे तो भगवान को तो नहलाया जाता है गोबर में और गोमूत्र में। आपको रे शास्त्र 2 तरह की बातें कर रहा है। तो शास्त्र ने जो कहा वो सोच समझ के कहा है। तो शास्त्र ने कहा कि मदिरा पीने से पाप लगेगा, सोमरस पीने से पाप नहीं लगेगा। तो देवताओं को सोमरस पीने का जो अभ्यास है इससे उन्हें पाप नहीं लगता। सोमरस आपके पास, आपकी तो औकात में, हमारी औकात भी नहीं सोमरस पाने की, लेकिन मान लो मिल भी जाए तो उसको आप पी लीजिएगा, उसमें पाप नहीं लगेगा। खैर देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। अब देवता जब पृथ्वी लोक पर आए, सोमरस तो मिला नहीं बेचारों को। अब पीने वालों को तो पीने का हो जाता है। एक प्रभु जी बता रहे थे पहले मैं चाय नहीं पीता था, ऐसा मैंने चाय पीना शुरू किया, मेरे से छूट ही नहीं रही है। नशा ऐसी चीज है, एक बार शुरू कर दो बस, शुरू करने की देर है, उसके बाद तो छूटना ही मुश्किल हो जाता है उसका। देवता भी बेचारे, उनको सोमरस की लत लगी हुई थी, वो सोमरस ढूंढ रहे हैं, उनको सोमरस तो मिला नहीं, पृथ्वी पर जो सोमरस था वही तो मदिरा आदि जो है वो पीने लगे। वो कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़े थे। कई बार देवताओं को इससे कष्ट भी उठाने पड़े। ये मत सोचना कि स्वर्ग में देवता सोमरस पीते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इंद्र ने एक बार सोमरस ज्यादा चढ़ा ली, क्या हुआ, इंद्र को गटर में रहना पड़ा। कैसे, सोमरस पी के घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वहां से गुरुजी आ गए, गुरु बृहस्पति, उनको देख के है, गुरुजी ने कहा वाह बेटा, गुरु को देख के गुरुजी ने तो कुछ बोला नहीं, वो सीधा गायब हो गए वहां से। अब देवलोक से गुरु गए तो असुरों को पता चल गया, गुरु त्याग गए इनको। असुरों ने ऐसा अटैक किया, इंद्र की बिल्कुल चटनी बना दी, सारे देवता छित्र बितर हो गए। फिर इंद्र को जो है ढूंढते हुए कमल के अंदर जाके छोटा सा रूप बना के वहां गटर में जीना पड़ा, कितने साल तक रहना पड़ा। फिर जाके उनको उनके गुरु से उन्होंने क्षमा मांगी। तो नशा किसी भी चीज का किया जाए, सोमरस के कारण भी जो है कई बार कष्ट उठाने पड़ते देवताओं को भी। देखो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं। एक बार मदोन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्रों ने एक बार ज्यादा सोमरस पी लिया। कुबेर के पुत्र आपको पता है, कुबेर खजांची है देवताओं का, उसके 2 बेटे नल कुंवर और मणिग्रीव। वो सोचने लगे हमारा बाप बड़ा अमीर है, सारे देवताओं का खजाना, तो अमीर बाप के बच्चे बिगड़ ही जाते, तो ये सोमरस पी रहे हैं।
और सोमरस पीते पीते इतने नशे में चले गए, इन्हें पता ही नहीं, इन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे और मंदाकिनी नदी में स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं। और वहां पे नारद जी आ गए। अब नारद जी है तो स्त्रियों ने तो अपने शरीर ढक लिए, साधुओं के आगे क्या कर रहा है ये दोनों ऐसे खड़े हैं नंग धड़ंग। नारद मुनि कहते हैं व्हाट, क्या क्या हो रहा है ये, व्हाट इज दिस, बेशर्मो, कम से कम ओके अरे नारद जी आओ तुम भी मजा लो। नारद कहते हैं इनका तो अभी देखो अभी बताएंगे। कुबेर के पुत्र नारद के श्राप भाजन, मैंने श्राप दे दिया, तुम्हें नंगा बनने का शौक है, पेड़ बन जाओ, पेड़ बन के नंगे रहो, फिर कोई कपड़े पहनाने नहीं तुम्हें आएगा। जिनको ज्यादा नंगे रह के घूमने का शौक होता है, कई स्त्रियां जो हैं आजकल यहाँ से काट लेंगी, वहां से पुरुष भी जो है वो भी जहां तक दिखा सके अपना शरीर, तो ऐसे लोगों को पेड़ों की योनि में भेज देते हैं। भाई तो पूरा ही दिखा दे, ऐसी नॉर्मल खड़ा हो जा पूरा प्रॉपर। लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें असली रूप प्राप्त हो सके। तो बड़ी लंबी कथा है। बाद में श्री कृष्ण ने कहा चलो इतने साल हो गए तुम्हें श्राप में, तो भगवान ने उनको दामोदर लीला के समय छुड़ाया था। तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं सोमरस पीना भी सही नहीं है। सोमरस को वैलिडेट नहीं किया प्रभुपाद जी ने कि देवता सोमरस पीते तो ठीक है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं सोमरस हो चाहे मदिरा हो, नशा करने से हमेशा ही नुकसान होता है। यह कथा दशम स्कंद में मिलेगी। दशम स्कंद में आपको एक कथा पूरी मिलेगी कि कुबेर के पुत्रों का क्या हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उनका उद्धार किया। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता सुर दोनों ही समान हैं, लेकिन देवता भगवान के आज्ञाकारी हैं किंतु असुर नहीं है। एक प्रश्न ज्यादातर लोग हमेशा पूछते हैं कि भगवान हमेशा देवताओं की साइड क्यों लेते हैं, कृष्ण हमेशा देवताओं की साइड लेते हैं, भगवान कैसे कह सकते हैं निष्पक्ष हैं, और अगर उनको असुर इतने ही बुरे लगते हैं तो उनको पैदा ही क्यों किया। ये सवाल मेरे मन में बचपन में आता था कि अगर असुरों से भगवान को इतनी प्रॉब्लम है, हमेशा उन्हें पिटवाते हैं, हमेशा उन्हें मारते हैं, तो उनको पैदा भी तो भगवान ने किया। आप जब इस्लाम में जाएंगे तो मुसलमान कहते हैं शैतान है, ये इसको पत्थर मारो, ये हमारा अल्लाह है, ये हमारा शैतान है। वो मानते हैं कि अल्लाह और शैतान दोनों जो है समान है, शैतान को अल्लाह ने बनाया नहीं है। इसका मतलब देवताओं ने असुरों को नहीं बनाया है। ये बात तो मुझे समझ में आ चुकी थी बचपन में, लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि देवताओं को बनाने वाला और असुरों को बनाने वाला एक ही व्यक्ति है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आकर समझ में आए कि वास्तव में ये अल्लाह और ये शैतान, ये जितने भी, इनको भी बनाने वाला एक ऊपर कोई सुप्रीम अथॉरिटी बैठा है। क्योंकि जिसके आप मान लीजिए अगर असुरों के अंदर उतनी ही पावर है जितनी देवताओं में है, और देवता असुरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे कह सकते कि देवताओं ने असुरों को बनाया है। अगर देवता ने असुर को बनाया होता तो असुर देवताओं को सता कैसे सकते, देवता ऐसे चुटकी बजाते और असुर मर जाते, लेकिन देवताओं को वो हरा देते हैं। इसका मतलब देवताओं और असुरों दोनों के पास समान पावर है, दोनों इक्वली पावरफुल हैं। ये दोनों परम नियंता नहीं हो सकते, परम भगवान कोई और ही है जिसने इन दोनों को बनाया है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान दोनों से प्रेम करते हैं, असुर भी मेरे और सुर भी मेरे। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि देवता भगवान की बात सुनते हैं और असुर भगवान की अवज्ञा करते हैं, बस ये अंतर है दोनों में। अगर ऐसा थोड़ा ना कि भगवान असुरों से नफरत करते हैं, अगर असुर कुल से भगवान नफरत करते तो प्रहलाद भी तो असुर कुल से थे, और वो वृत्र भी असुर कुल से थे, उनसे भी भगवान नफरत करते। तो भगवान उनसे नफरत नहीं करते, ये है कि जो आज्ञाकारी है, जो आज्ञाकारी नहीं है, उसका फर्क पड़ता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि देवता भगवान के आज्ञाकारी हैं किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटे निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो भगवान के पांव में चुभता है वह निश्चित ही उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं देवता भी कांटे हैं और असुर भी कांटे हैं। असुर वो वाला कांटा है जो भगवान के पैर में चुभ गया, और देवता वो कांटा है जिस कांटे से पहले वाले कांटे को निकाला। अर्थात असुर जो है वो सृष्टि को खराब करते हैं, और देवता उन असुरों को मार के या उनसे लड़ाई करके सृष्टि को फिर से ठीक करते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, कांटे से कांटा निकालते हैं, देवताओं के माध्यम से असुरों के द्वारा किया हुआ जो नुकसान है उसकी भरपाई करते हैं। आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को चुभता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। इस संसार में भी आपको देवता और असुर मिल जाएंगे। जो भगवान की नजरों में चुभ रहा है, भगवान की नजरों में कौन चुभता है, भगवान की नजरों में वो चुभता है जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता, जो
भक्तों का अनादर करता है, गुरु की अवज्ञा करता है, धर्म मर्यादा का खंडन करता है, वो व्यक्ति भगवान को चुभता है। प्रभुपाद जी कह रहे वो भी कांटा है, वो वही असुर है, वो व्यक्ति असुर के समान है। और जो भगवान का सेवक है, जो भगवान की सेवा करता है स्वेच्छा से, पैसे के लिए नहीं, देखो प्रभुपाद जी ने स्वेच्छा से शब्द रखा यहाँ पे, सैलरी के लिए जो सेवा करता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो स्वेच्छा से भगवान की सेवा करता है वह देवता कहलाता है, जिसको कोई मोटिवेशन नहीं, कोई लालच नहीं है। धनम जनम सुंदरी कविता, इसके लिए आप देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी ने ये स्वेच्छा शब्द डाल के कर दी। आज इतने बड़े बड़े धर्म गुरु, धर्म प्रचारक बने हुए हैं, इतने पीठ हैं, ये व्यास वाले हैं, आनंदपुरी हैं, ये साई बंदगी हैं, निरंकारी हैं, राधा स्वामी, दुनिया भर के ये बने हुए हैं, ठीक है। चाहे इस्कॉन भी उनमें एक है, गौड़िया मठ है, दुनिया भर के वो चल रहे हैं, मिशन चल रहे हैं। कौन देवता और कौन असुर में कैसे पता लगाएं? बड़ा सिंपल, जो व्यक्ति पैसों के लिए, पोस्ट के लिए, पावर के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए या किसी भी अन्य बेनिफिट के लिए भगवान का प्रवचन कर रहा है, भगवान की कथा कर रहा है, इस कथा को करके मुझे खूब सारे चेले मिल जाए जो मेरी सेवा करें, इस कथा को करके मुझे इतने लाख रुपए मिल जाए, ये प्रचार करके ये अपना डेरा बना के मुझे जो है मेरा नाम हो जाए, वही व्यक्ति असुर है। चाहे वो धर्म गुरु बना हुआ हो, चाहे वो प्रवचन कर रहा हो, चाहे वो कितना पूजा पाठ करता हो, वो असुर ही है। और देवता कौन है? जो स्वेच्छा से भगवान की सेवा बिना किसी मोटिवेशन के करता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, बस लगा हुआ है भगवान की सेवा में। आगे कह रहे हैं भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं और देवता सदा ही भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। असुरों में देवताओं में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन देवताओं को भगवान बचाते क्यों है? क्योंकि देवता भगवान के आज्ञाकारी हैं। ये नहीं कि भगवान के देवता फेवरेट हैं, आज्ञाकारी इसलिए। ये दोनों ही भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। यह संसार दो प्रकार के जीवों से भरा हुआ है और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना है। इस तरह दोनों का ही कल्याण होता है। तो असुरों का विनाश करके भी उनका कल्याण है, ज्यादा पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, तो भगवान मार के उनका कल्याण करते हैं। और देवताओं को बचाना भी उनका कल्याण है, क्योंकि देवताओं को अगर भगवान बचाएंगे नहीं तो वो बेचारे परेशान रहेंगे। तो भगवान जो भी करते सभी का कल्याण करते हैं। भगवान कृष्ण का प्रत्येक कार्य सभी के कल्याण के लिए होता है। देखने में मूर्ख जीवों को लग सकता है कि भगवान ने इसका फायदा किया, इसका नुकसान किया, पर भगवान दोनों का ही फायदा करते हैं, सबका फायदा करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। श्री कृष्ण परम भगवान है, श्री कृष्ण परम नियंता है और श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतना परफेक्टली काम कर सके। हम अगर दो लोगों की लड़ाई झगड़े सुलझाते तो एक का साथ देते हैं, एक के साथ दुश्मनी कर लेते हैं, एक दोस्त बन जाता है एक दुश्मन, लेकिन भगवान इस तरह कार्य करते हैं कि दोनों का ही भला होता है। तो आज के श्लोक में बस इतना ही था। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही हरे भक्तों कृष्णा। का दंडवत प्रणाम। प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं। जी सुमित प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा ना कि भगवान ने देवताओं और असुर को बनाया है, तो असुर कहना मानते हैं, तो मतलब देवता कहना मानते हैं, लेकिन असुर कहना नहीं मानता, क्योंकि क्यों? असुर को पता नहीं कि हमें भगवान ने बनाया है। आपको पता है कि आपको भगवान ने बनाया है? हमें तो पता है। तो आप भगवान का सारा कहना मानते हो? बस यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। दिल है कि मानता नहीं। दिल को सब पता है कि ये काम ये गलत है, ये पाप है, इसको नहीं करना है, चोरी नहीं करनी, शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, अवैध कार्य है, भगवान की पूजा करनी है, मंदिर में जाना है, मोबाइल नहीं चलाना है, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। तो असुरों की भी यही प्रॉब्लम है। हम भी असुर हैं। असुर कोई सींग वाले नहीं बैठे वो नरक के अंदर जो त्रिशूल लेके मारते हैं, हम ही असुर हैं। जब हम भगवान की आज्ञा पालन नहीं करते वही तो आसुरी वृत्ति है। कहते हैं ना, असुर देवता दोनों हमारे अंदर हैं। आसुरी वृत्ति और दैविक वृत्ति दोनों हमारे हृदय में हैं। जब हम भगवान का कहना मान के चलते हैं तो वो दैवी वृत्ति के कारण चलते हैं। पर ज्यादातर ये होता है कि 98% या 99% जीवन हमारा
आसुरी कामों में बीतता है, जो भगवान को पसंद नहीं है वो काम करते हुए बीतता है। और कोई 1% भगवान की सेवा में हमारा समय बीतता होगा, और वो भी कोई प्योर सेवा नहीं है, स्वेच्छा से नहीं है, उसमें भी हमें कुछ बदले में चाहिए। पुण्य मिलेगा तो हम व्रत रखेंगे, अच्छा है ये काम करने से भगवान प्रसन्न होंगे, हमें गोलोक धाम में मजा आएगा, वहां रहने को मिलेगा, इसलिए हम माला करेंगे। हम तो भगवान की भक्ति भी स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, तो हम प्योर देवता दैविक वृत्ति भी हमारे अंदर है ही नहीं। 100% असुर ही है हम, एक तरह से यही कहा जा सकता है। ठीक है सुमित प्रभु जी, ठीक है, हाँ जी प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान सभी पे कृपा करते हैं, तो आपने बोला कि हम मूर्ख हैं, तो ये मूर्ख मन से एक मूर्ख वाला वो क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको भी मार के भगवान सीधा धाम में ले जा रहे हैं और हम फंस रहे हैं यहाँ पे? इसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया कोमल माता जी, और ये बहुत बड़ी भावना है। आपको पता है बड़े बड़े संतों ने भी यही भाव दर्शाया भगवान को। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने एक भजन में कहते हैं, गोपीनाथ मैंने ऐसा क्या क्या किया कि मुने शोधिबे मोरे, हाँ असुर सकल पाइल चरण विनोद था के लवसी। गोपीनाथ मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि असुरों का भी उद्धार हो गया, पापियों का भी उद्धार हो गया, वो भी आपके धाम चले गए। पर इस विनोद ने, इस भक्ति विनोद ने ऐसा क्या कर्म किया है कि मेरा उद्धार नहीं हो रहा है, मतलब मैं असुरों से भी गिरा हुआ हूँ। आप ये कहना चाहते हो कि असुर भी जो हैं वो भी मेरी कृपा के पात्र हैं, चाहे मार के ही मैंने उनका धारण किया, लेकिन तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमको मैं मारूं भी, तो क्या गोपीनाथ मैं इतना गिरा हुआ हूँ? ऐसी ये भावना तो बहुत शुद्ध भक्तों की भी आई है जो आप कह रहे हो। और इसके अलावा भी एक दो और भी भजन में मैंने ये चीज सुनी है, जहाँ पे ये कहा गया है कि जो भगवान आपने क्या किया, आपने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, पूतना तारी, अगासुर बकासुर तारे, तो मैं क्या उनसे भी खूंखार हूँ कि आप मेरा उद्धार नहीं कर रहे हो? तो ये विनम्रता का भाव है भगवान के चरणों में कि मतलब यही है सच्चाई, तो कि हम उनसे भी घिरे हुए हैं। तभी हमारा भी, हम यहाँ पे बैठे हैं, वो लोग पहुंच गए धाम में, तो क्या क्या कह सकते हैं हम इस बारे में? निश्चित रूप से हमारा स्तर उनसे भी गिरा हुआ ही होगा, तभी भगवान हमारा उद्धार नहीं कर रहे हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, ये तो ना थोड़ा वो हो गया कि ना हम लाइक शेड्यूल कास्ट में आ रहे हैं, ना हम वीआईपी में आ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट वालों को वैसे ही सीट मिल जाएगी और वीआईपी वाले पैसे दे के ले लेंगे, और हम मिडिल क्लास फंस गए। तो ये ऐसे वाली सिचुएशन लग रही है प्रभु जी। हाँ, ऊपर वाले भी निकल गए, नीचे वाले भी निकल गए, बीच वाले रह गए। वो होते हैं ना, जैसे जो जो बच्चे बिल्कुल फेलियर होते हैं, वो ग्रेस मार्क से पास हो जाते हैं, उन्हें बस पास होना होता है, प्रमोट हो जाते हैं। और जिनके नंबर अच्छे आए तो उन सबको नौकरियां मिल जाती है। बीच वाले जो होते हैं इनका कुछ नहीं होता, ये बेचारे एग्जाम्स भरते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भरते रहते हैं, क्योंकि इनके नंबर ज्यादा भी नहीं है तो इनको वो भी नहीं मिलता, और इनके नंबर इतने कम भी नहीं है कि छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा चला ले, इनमें ईगो बड़ी होती है। तो हम वो वाले लोग हैं, हम लोग सारी जिंदगी खज्जल रहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे उम्मीद है आपको ये उत्तर नहीं सुनना था, कुछ अच्छा ही सुनना था, मगर यही सच्चाई है। तो धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का? आदिनारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करें आज मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं प्रभु जी, धन्यवाद आपका। सही भक्तों के चरण में धन्य प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की। अभी मैं फिरोजपुर में रथ यात्रा में आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय का कम ही रहता है, तो 2-3 दिन और ऐसे चलेगा, फिर मैं वापस जम्मू चला जाऊंगा, फिर अच्छे से करेंगे। ठीक है। जय कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों के दंडवत। हरे कृष्ण। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी दंडवत प्रणाम।